नेक्स्ट देखेंगे भाई ये टीनोफोरा, जहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसकी ये आप कैरेक्टर पढ़ेंगे। टीनोफोरा ये कॉमनली ये सी वॉलनट्स कहते हैं, कॉम जेलीज होती है, एक्सक्लूसिवली ये मराइन होती है, समुद्र में ये रहते हैं। और उनकी सिमेट्री की बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, और टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं सीलेटेड कॉम्प्लेट्स के बॉडी में, बॉडी बियर्स, और ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो ये हुई बात, सीलेटेड कॉम्प्लेट्स ये लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप टीनोफोरा की डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्शन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है और इंट्रा सेल्यूलर भी होता है। याद रखना, इसका जिक्र ये विस्तार से उस किंगडम एनिमल है चैप्टर जब पढ़ेंगे तब करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टीनोफोरा की बात है कि बायो, या यहाँ पर देखिए कि बायोलुमिनेसेंस, ये बायोलुमिनेसेंस टीनोफोरा की प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी। और ये ऑर्गेनिज्म इमिट करते हैं लाइट, और ये मार्क होते हैं टीनोफोर से। और ये सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल नहीं होता, अलग नहीं होते। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सेक्सुअल ये मीन्स होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है टीनोफोरा में, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और एग्जांपल की बात करते हैं तो प्लूरोब्राचिया और टीनोप्लाना, ये देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है टीनोफोरा का, प्लूरोबाचिया का। और ये दूसरा एग्जांपल है टीनोप्लाना, ये देखिए टीनोप्लाना का ये डॉर्सल व्यू दिया है, एनसीईआरटी किताब में भी ये दिया है डायग्राम, ये फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो ये क्लास, ये फाइलम आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एंडोस्केलेटन ये कैल्केरियस ऑसिल्स से है, होता है, और इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। और ये बॉडी ये स्पाइनी बॉडीज होती है, ये ऑल मराइन होते हैं, समंदर में रहते हैं। और ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अडल्ट इकोनोडर्म्स की बात करते हैं तो उनकी एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है। जब इकोनोडर्मेटा लार्वा सिस्टम में, लार्वल स्टेज में होते हैं तो ये बायलैटरली सिमेट्री होती है, याद रखें, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आप ये बॉडी की बात करते हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है सिलोमेट्स एनिमल्स की। डाइजेस्टिव सिस्टम ये कंप्लीट होती है, माउथ और एनस होता है। और ये माउथ लोअर वेंट्रल पोजीशन में होता है और एनस अपर या डॉर्सल साइड में होता है। और ये याद रखें कि डिस्टिंक्टिव फीचर, स्पेशल कैरेक्टर इकाइनोडर्म्स का क्या है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये इकाइनोडर्मेटा में, तो हेल्प करती है लोकोमोशन के लिए। और ये कैप्चर करती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और ट्रांसपोर्ट भी करती है फूड और रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको यहाँ पर पूछेंगे भाई कि फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए ये वीडियो बनाए हैं आपके लिए। और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और ये ऑर्गेनिज्म फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। याद रखना कि यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल कौन से है, एस्टेरियस, एस्टेरियस यानी कि स्टारफिश, और दूसरा है इकाइनस, ये सी अर्चिन होता है। मियोसिस में उस एक साइंटिस्ट ने मियोसिस की ये इन्वेंशन की है सी अर्चिन में, ये ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है। ऑफिरिया या ब्रिटल स्टार कहते हैं, ये भी एग्जांपल है। तीसरा कुकुमारिया, ये भी एग्जांपल है, सिक कुंबर कहते हैं उसे। और दूसरा ये नेक्स्ट एग्जांपल है एंटीडॉन, उसे सी लिली कहते हैं। ये आपको नीट में एग्जांपल पूछते हैं भाई, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट। ये हेमिकोर्डेटा अर्लियर उसे सब फाइलम अंडर फाइला कोर्डेटा कहते थे, लेकिन नाउ ये इसे सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेटेड में अगेन ये इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि ये हेमिकोर्डेटा जो है तो ये फाइलम ये स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स का होता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है।
ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, मराइन एनिमल्स होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स कहते हैं ये हेमिकोर्डेटा को। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और ये एंटीरियर प्रोबायोसिस, याद रखना। ये कॉलर और लॉन्ग होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप की होती है, रेस्पिरेशन ये गिल से करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, प्रोबायोसिस ग्लैंड्स होती है, याद रखना, और सेक्रेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये फाइलम हेमिकोर्डेटा की डेवलपमेंट जो भी होती है तो इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है बेलेनोग्लासिस, और ये बेलेनोग्लासिस का यहाँ पर देखिए ये पिक्चर ये है, और सैकोग्लासिस, आपको ये फोटोग्राफ मुझे नहीं मिला इसलिए फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए दिया है। तो ये हुई बात किसकी, तो फाइलम हेमिकोर्डेटा की। हेमिकोर्डेटा ये नॉन कॉर्डेटिव में 10th फाइला है, याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोबायोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल